हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स एक्सेस बोर्ड के लिए स्पेशली वीडियो है, एसेट बोर्ड के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से पहला लेसन, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से पहला लेसन, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। देखो, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस चैप्टर के थ्योरी और नोट्स को डिस्कस कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली ये वीडियो एसेट बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही साथ मैं इस पीडीएफ को भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि हमें नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो किस चैप्टर और किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो चलिए फटाफट ना देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बुक कौन सा है? सेकंड बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चैप्टर का नाम यानी कि यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 till 1990 तक। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय हमारा जो इकोनॉमी था उसके बारे में। फिर कॉमन 5 ईयर प्लान क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसको बहुत अच्छे से देखना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था, और ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इनके बारे में। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको इस चैप्टर से, इस यूनिट से पढ़ लेने हैं। सिर्फ 7 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आने वाला है इस यूनिट से। तो चलिए इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो चैप्टर का ये समरी दे रखा है, तो सारा समरी आप लोगों को नहीं चाहिए। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आप उतना पढ़ लेना। जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप 8-10 जो भी क्वेश्चन है वो सारा पढ़ लेना। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल इकोनॉमी, नेम 2 इकोनॉमिस्ट हु स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पॉवर्टी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जैसे दादा भाई नौरोजी और आर सी देसाई। ठीक है, और उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो 85%, अराउंड 85% थे। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन जो ना आप लोग पूरा पढ़ लेना। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हम लोग को क्या बताना है। सबसे पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय हमारा इकोनॉमी कैसा था या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहला तो नियरली 85% जो हमारे कंट्री के पॉपुलेशन थे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे, किस पे? एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। दूसरा, उस समय जो फ्यूडलिज्म था वो एकदम चरम पे था, जिसके लिए फार्मर्स जो है ना वो गरीबी में जी रहे थे, और ज़मींदार लोग जो है ना एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा खेती करने का तरीका था वो बहुत ही ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव था। लेबर इंटेंसिव टेक्निक बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में लाया जाता था। लैंड जो थे हमारे बहुत फ्रेगमेंटेड और स्कैटर्ड थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े और बिखरे हुए थे। और हमारा एग्रीकल्चर वो हैविली रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको अगर पूछे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय हमारा इकोनॉमी कैसा था या फिर एग्रीकल्चर कैसा था, तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में देखना है। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला इसका बात उठा था मार्च 1950s में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। जुलाई 1951 में उसको सबमिट किया गया ड्राफ्ट। और जो पहला हमारा फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग बना, वो इकोनॉमिक प्लानिंग बना, वो 1951-52 से लेके 55-56 के बीच में पहला था। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा 11th 5 ईयर प्लान 2007 और 12 के बीच में आया। सबसे पहला बात तो यह है नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्यों ज़रूरी है प्लानिंग करना। तो सबसे पहला, ये मार्केट इकोनॉमी इग्नोर सोशल बेनिफिट्स, जो मार्केट इकोनॉमी है वो सोशल बेनिफिट्स को इग्नोर करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज नीडेड टू स्टैब्लिश ग्रोथ विथ इक्विटी इन इंडिया, स्केयर रिसोर्सेज कैन बी बेस्ट यूटिलाइज थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैन बी बिल्डअप थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग से हम लोग ये सब सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉमन गोल्स ऑफ इंडियन प्लान्स, यानी कि व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल क्या? सबसे पहला हमारा जो कॉमन गोल है वो है टू अचीव हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा है हम लोगों को सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। तीसरा, सेल्फ रिलायंस बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है हम लोग को। चौथा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, यानी कि रोजगार देना है। पाँचवा,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और लास्ट हमारा छठा है टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स देख लेते हैं। जो हमारे प्लान्स थे उनके क्या अचीवमेंट्स और क्या फेलियर है। सबसे पहला अचीवमेंट, जो हमारा नेशनल इनकम था वो 3.8% पर एनम तक बढ़ चुका था, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था, 0.51 के आसपास, ठीक है, 1.2 ऐसे हुआ करता था। जो हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। 51 मिलियन टन से हमारा 176 मिलियन टन हो गया 1951 से लेकर 1990 के बीच में। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया, डाइवर्सिफिकेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया गया। तो ये सब सारा हमारा अचीवमेंट्स ही एक तरीके से कहा जाए तो। उसके बाद सोशल सेक्टर पे हम लोगों ने बहुत काम किया, मैसिव ग्रोथ दिखने को मिला स्कूल्स, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूट्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने बहुत काम किया, रोड, रेलवेज, सिविल एविएशन, पावर जनरेशन, इस तरीके के सेक्टर्स के ऊपर। फेलियर्स देखते हैं, फेल कहाँ हो गया। तो सबसे पहला, इंडिया जो ना प्रॉवर्टी को दूर करने में सबसे पहला बात तो हार गया, यानी कि प्रॉवर्टी आज भी हमारे देश में बने हुए हैं। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी प्रॉब्लम की समस्या, इसको भी हम लोग हल नहीं कर पाए। तीसरा, गरीब और अमीर के बीच में जो गैप था वो बढ़ता चला गया, उसको भी हम लोग कम नहीं कर पाए। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़, ये भी देखने को मिला देश में। और प्लानिंग हैज़ ऑल्सो फेल टू डेवलप एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो ये सब सारे फेलियर्स ही हैं हमारे। ये सब फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको सब पढ़ना है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो प्राइम मिनिस्टर। हालांकि ये प्लानिंग कमीशन अब प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया, इसको बदल के नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया। तो ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है। थोड़ा सा आप इसको और पढ़ लेना, जैसे कि इंडियन फार्मर्स, इन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया फ्रॉम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू कॉमर्शियल फार्मिंग। इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया। फॉलिंग साइज ऑफ होल्डिंग्स है ना, नए नए अलग अलग तरीके के हम लोगों ने चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल किया, तो वो सब सारे यहाँ पे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, इसको पढ़ना है आप लोगों को, यानी कि हमारा पॉलिसी क्या था एग्रीकल्चर के ऊपर सिंस इंडिपेंडेंस। तो 3 तरीके के पॉलिसीज़ थे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी की रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहले क्या किया गया, इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलियों को हटाया गया, टेनेंसी रिफॉर्म किया गया, इस तरीके के जो ना रिफॉर्म्स किए गए। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स है ना, वाटर के टेक्नोलॉजी, मोटर पंप सेट, इन सब तरीके को अपनाया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में क्या किया गया, देश में जो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स सेटअप किया गया, ताकि जो फार्मर्स के क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। हम लोगों ने क्या किया, सेटिंग अप मार्केट एजेंसीज टू एंश्योर द फेयर प्राइसेस, ताकि फार्मर्स को जो ना सही दाम मिल सके। इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म, जैसे कि MSP लाया गया, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह वगैरह। सेटिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम लोगों ने सेटअप किया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को लिखना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है, फिर भी आप 2-4 पॉइंट्स जो है यहाँ से आप लोग देख लेना। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है कि इस रेजुलेशन में क्या क्या लाया गया था। कुछ 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि नंबर A, टू प्रोमोट एंड डेवलप इंडस्ट्री इन नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा है हमारा एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये सब उसके बाद ग्रुप शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C में बांटा गया। इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, नीचे किस तरीके से। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसको। ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये PDF में प्रोवाइड करवा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जैसे ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और उसके बारे में फिर रीजंस पढ़ लेना है। और मैं जो बात कर रहा था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में, ये सब जो मार्क किया ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये रहा 2 क्वेश्चन जो कि आपको नहीं छोड़ना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड 1956, ये वाले 2 क्वेश्चन, जिसमें से इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में क्या रखा गया है ना, ये रखा गया कि दोज इंडस्ट्री डेट स्टैब्लिश्ड एंड ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पब्लिक सेक्टर। दूसरे में क्या रखा गया, दोज इंडस्ट्री इन विच पब्लिक सेक्टर विल परफॉर्म एज ए प्राइमरी रोल, लेकिन प्राइवेट सेक्टर विल परफॉर्म सेकेंडरी रोल, ये है। तीसरा में क्या रखा गया, जिनको
कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं रखा गया, जो बच गए, है ना, लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसर्न, इन सब इस तरीके से मतलब 1956 का जो पॉलिसी था, ये इसके फीचर्स है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है ना पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल था, ये पढ़ना है आप लोगों को कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल था हमारे देश में और क्या है। एक्चुअली में देखो ना तो देश में लार्ज इंडस्ट्री बहुत कम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी यही बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है, ठीक। इनके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। और उसके बाद पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कुछ मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की ताकि जो वीडियो जो है ना बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो बच्चे देखते नहीं हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत रह जाए ना किस टॉपिक के ऊपर बनाना है, मुझे वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।